दोस्तों एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को खूब धो दिए। एक पॉडकास्ट यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा। निरहुआ कहते हैं कि अगर यादव होके ये कहता है कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए तो उसको हम यदमुल्ला ही कहेंगे। जो राम मंदिर का विरोध करता है वो किसी का नहीं। सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। चुनाव में कहता था कि इस बार सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल दिया, तो हमने उसका नाम बदल दिया। उसका नाम रख दिया है अहंकारी लाल यादव। सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। निरहुआ यही नहीं रुकते हैं। निरहुआ कहते हैं कि वो बाजार में गाली देता है और पर्सनली फोन करके माफी मांगता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बाजार में वो गाली दे रहा है तो बाजार में ही उससे बेइज्जत करो। वही ये भी बयान देता है कि अगर निरहुआ भैया नहीं होते तो हम इस लाइन में नहीं आते। निरहुआ भैया का देन है कि हम इस लाइन में आए और पिक्चर हम बना रहे हैं, क्योंकि निरहुआ भैया ने 25 लाख रुपया देकर हमारा फिल्म जो है पहला रिलीज कराया। तो इसका बयान बदलते रहता है और जब इसे एक टिकट मिल जाता है, चुनाव के लिए उतरता है, तो कहता है कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। देखिए एक बार फिर से निरहुआ ने खेसारी लाल को कस के लताड़ दिया है। देखिए खेसारी लाल भी बच जाते थे, अब हम भी चुप नहीं रहने वाले हैं। हम भी जो है आप गाली दीजिए चाहे कुछ भी करिए, हम खुलकर बोलेंगे, क्योंकि खेसारी लाल के टक्कर का अभी ही कोई मिला है। खेसारी लाल हमेशा पवन सिंह से बच जाते थे और जो है कुछ बोल के निकल जाते थे, खोद के निकल जाते थे। और पवन सिंह जो है आसान शब्दों में इनको कुछ बोल के और निकल जाते थे, वो ज्यादा बोल नहीं पाते थे और हर बात का जवाब इनको प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता था। अब खेसारी के मुंह से मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा गलत शब्द निकलेगा, क्योंकि खेसारी जो है अब समझ चुके हैं कि भैया अब हम धोआ रहे हैं। और खेसारी लाल का ये आदत है कि समाज में गाली देते हैं और सामने आकर पैर छू लेते हैं और माफी मांगते हैं। फोन करके कहते हैं कि भैया हमें माफ कर दो कि हमसे गलती हो गई। देखिए ये सही है कि खेसारी लाल बड़बोले तो हैं, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। वो जब इंडस्ट्री में आए थे तो खुद हर जगहों पे बोलते थे कि निरहुआ नहीं रहते तो हम इस लाइन में नहीं आते, हम पिक्चर नहीं बना पाते। निरहुआ भैया जो है हमारा बहुत मदद किए हैं, 25 लाख रुपया देकर हमारा जो है पिक्चर रिलीज करा है। लेकिन चुनाव में निरहुआ भैया को कैसे धोते हैं, ये खूब धो देते हैं। निरहुआ का ये अहंकार भगवान ने तोड़ा है। देखिए ईश्वर जिसको सब कुछ देता है ना, और उसको अगर घमंड हो जाए, अपने आप पे गुमान हो जाए, तो ईश्वर जो है हल्का सा डाउन कर देते हैं आपको। ये सही बात है और ये रियल लाइफ में जो है अप्लाई होते रहता है। सभी के जीवन में जो है अप्लाई हुआ होगा कभी ना कभी। खेसारी लाल को हो गया था अहंकार, अहंकार से ये चूर थे और चूर का वजह था जो उतना डाउन हो गए और अहंकार के वजह से जो है वो चुनाव हार गए। और तो और खेसारी लाल का इज्जत जो है एकदम धूमिल हो गया है। देखिए निरहुआ जो है उनको छोड़ने वाले नहीं है कभी भी। निरहुआ जो है अंदर से गुस्से हैं, क्योंकि निरहुआ कह रहे हैं को हमेशा ऐसे बोलता है, बयानबाजी करता है और फोन पे आके माफी मांग लेता है। ये कौन सा तरीका हुआ। निरहुआ ये भी कह रहे हैं कि अगर वो समाज में गाली देता है तो समाज में उसको हम गाली देंगे। निरहुआ आ गए हैं पूरा एकदम प्लेटफॉर्म में आ गए हैं अपने, क्योंकि अब की बार खेसारी लाल का पाला किसी शांत व्यक्ति से नहीं पड़ा है, यानी कि पवन सिंह से नहीं पड़ा है। उनके जात के हैं, उन्हीं के कास्ट के हैं, यादव भाई से ही उनका पाला पड़ा है, उनके बड़े भाई निरहुआ से। जो कि निरहुआ जो है काफी तेवर में वो भी रहते हैं। निरहुआ भी अपने तेवर में ही रहते हैं और निरहुआ कहीं ना कहीं सहज से बोलते हैं, समझ के बोलते हैं कोई भी बात। रिपोर्टर ये भी पूछता है कि भविष्य में उनको बीजेपी में लाइएगा कि नहीं, तो निरहुआ कहते हैं कि वो बीजेपी के लायक है ही नहीं है, बीजेपी के लायक नहीं है। और खेसारी लाल चुनाव हारने के बाद कह रहे हैं कि हम चुनाव कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे। ये तो गलत बात है भाई। इतना कुछ होने के बाद खेसारी लाल को अब सुधर जाना चाहिए। खेसारी लाल बहुत कुछ बोल देते हैं अपने बड़े भाइयों के ऊपर, इसीलिए निरहुआ कहते हैं कि कोई ऐसा सागा नहीं जिसको उसने ठागा नहीं। ये भी कहते हैं कि उसको भागने नहीं देना है, छपराए में ही रहना है उसको। और जो जो वादा किया है कि चुनाव जीते या ना जीते हम पढ़ाई लिखाई दवाई सब करेंगे, तो उसको करना है, उसको भागने नहीं देना है। क्योंकि चुनाव से पहले तो बहुत उड़ रहा था, बहुत ज्यादा उड़ रहा था। निरहुआ भाई कस के लताड़ दिए, कस के धो दिए। क्या आप लोगों को खेसारी लाल का बयान सही लगता था? वो अहंकार में नहीं बोल रहे थे, वो तो अहंकार में ही ना बोल रहे थे, कुछ ज्यादा ही बोल गए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। चुनाव जीते या ना जीते हम चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी आए हैं, और चुनाव हार गए तो कह रहे हैं कि नहीं हम चुनाव कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे। खेसारी लाल का बयान हमेशा बदलता रहता है। उम्मीद है कि खेसारी लाल जो है सुधर जाएंगे। अगर ये वीडियो कैसे भी खेसारी लाल के पास चला जाए तो हो सकता है कि आप सुधर जाइए, क्योंकि निरहुआ जो है आपके पीछे पड़ गए हैं। निरहुआ नहीं,
अब आपका जो कद था भोजपुरी इंडस्ट्री में वो अब नहीं रहेगा। आपके ऑडियंस जितने हैं उतना ही में जो है सिमट के रह जाएगा, क्योंकि मिलजुल कर काम करना चाहिए, मिलजुल कर राजनीति करना चाहिए। ये नहीं कि किसी और फील्ड में मेरा भाई चल गया, हम किसी और फील्ड में चले गए तो मतलब लगे ढासुम ढिसुम करने। ठीक है, तो आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि खेसारी लाल चुनाव हारे हैं अपने कारण से, और चुनाव हारे तो हारे, सबको हरवाइए दिए। सब विधानसभा लगभग जहां जहां प्रचार किए खेसारी लाल, वहां का प्रत्याशी जो है हार गया।